आज मैं एकदम झणझणीत कोल्हापुरी स्टाइल मिसल पाव बनत हावे। मिसल पाव वर्ड की फेमस रेसिपी है जो आज मैं घर पे बना रही हूँ और वो भी एकदम कोल्हापुरी स्टाइल। एकदम ज़्यादा इजी रेसिपी तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ घर में बहुत आसानी से बन जाती है। एकदम फ्लेवरफुल रेसिपी है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इन्हें अगर आज तक के इसे नहीं खाया है या बनाया है तो भी आप ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। यकीन मानिए, आपने इसे एक बार खा लिया ना तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। इसके लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मटकी, जिसे कि मोठ भी बोलते हैं। उसे मैंने ना रात को भिंगा दिया था और एक दिन तक के पूरा स्प्राउट करने के लिए छोड़ दिया था। कुछ इस तरीके से दिखती है, ये मूंग जैसी ही दिखती है पर ये हल्की ब्राउन कलर की होती है। अब यहाँ पे मैंने 2 कप मटकी डाल दिया था और उसमें डाल दिया है 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी, और इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और 1/4 टेबल स्पून जितना हल्दी पाउडर। इसे हम बॉईल करेंगे जब तक कि हम बाकी तैयारी करेंगे ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब हम सबसे पहले बना लेते हैं मिसळ का मसाला, जो बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। इसमें बहुत सी चीज़ें डलती है पर सारी चीज़ें ना आपको अपने घर पे ही मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे नारियल का गिरी लिया था मैंने, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। इसे ना सूखा नारियल भी बोलते हैं। ये आसानी से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगा। 1 चम्मच तेल डाल के ना इसे अच्छा ब्राउन होने तक के हमें यहाँ पे सेक लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अच्छा ब्राउन होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून जीरा डाला है मैंने, 5 से 6 बेगड़ी लाल मिर्च, 2 बे लीफ, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 स्टार मसाला डाला है, 1 काला वाला इलायची डाला है, 1 छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाला है और थोड़ा सा स्टोन मसाला डाला है। 1 चम्मच डाला है यहाँ पे वाइट वाला सीसमी सीड्स और 1 चम्मच पॉपी सीड्स, खसखस। ये 40 चीज़ों को ना अच्छे से हमें भून लेना है। इसे लगातार चलाते हुए भूनिएगा। अब उसी पैन में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच यहाँ पे तेल, और इसमें डाल रही हूँ मैं 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। अब उसमें डाल देंगे एक यहाँ पे कटा हुआ प्याज को ना लंबा लंबा काट लीजिएगा, और उसके बाद इसे हमें अच्छे से भूनना है। तब तक के भूनना है जब तक कि ना ये अच्छे से ब्राउन कलर का ना हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा। देख सकते हैं आप, अच्छा ब्राउन कलर का ये अच्छे से भुन गया है। अब इसे हम निकाल के साइड में रख लेते हैं। अब देखिए, इधर हमारा जो मटकी था ना, मोठ था, वो भी अच्छे से यहाँ पे बॉईल हो गया है। आप इसे इस तरीके से प्रेस करके देख लीजिएगा, बहुत ही ईजिली ये बॉईल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे उतार लेंगे। और इसे उतारते साथ ही ना हम क्या करेंगे, एक बड़े से छन्ना ले लेंगे और इसे छान लेंगे, ताकि क्या है ना, इसका पानी जो है ना वो अलग हो जाए। और इसका जो पानी है ना, इसे हमें नहीं फेंकना है। इस रेसिपी की सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ये पानी। इसी से ना बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, इसीलिए हमने पानी जो है ना वो ज़्यादा डाला था बॉईल करते समय। अब देखिए, मसाला जो हमने भून के रखा था ना, सूखा मसाला, वो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो गया है। तो अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी के जार में। सारे मसाले को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक साथ में, और इसमें डाल देंगे भुना हुआ प्याज और लहसुन, और इसे हम क्या करेंगे ना, अच्छे से पीस लेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा डंठल का धनिया वाला पार्ट, और इसे एक बार ना सूखा हमें पीस लेना है। अभी पानी बिल्कुल मत डालिएगा। ऐसा करने से क्या होगा ना, मसाला अच्छे से यहाँ पे पीस जाएगा। जब एक बार मसाला थोड़ा सा पीस जाए ना, तब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। और पानी डालने के बाद ना इसका अच्छे से चिकना पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। देख सकते हैं आप कितनापन गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। अब आइए चलिए हम अपना मिसल तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 2 टेबलस्पून भर के मैंने तेल डाला था, उसमें 1 चम्मच हींग और 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया था। इसमें ना तेल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इसकी जो तरी है ना, उसमें ऊपर जो है ना तरी तैरते रहनी चाहिए। अब इसमें डाल देंगे आधा टेबलस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, और इसे ना थोड़ा सा भून लेंगे। अब उसके बाद इसमें डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ मसाला। सारा मसाला एक साथ डाल दीजिएगा, और उसके बाद इसे क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें ना अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें ना तेल की क्वांटिटी ज़्यादा ही होती है, क्योंकि जब हम इसका तरी तैयार करते हैं ना, तो ऊपर में जो तेल है ना वो थोड़ा दिखना चाहिए।
अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से भूनना है जब तक कि इससे ऑयल रिलीज ना हो जाए। इसे भूनने में ना आपको कम से कम 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे मत भूनिएगा। आप देख सकते हैं भुनने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है, पहले लाइट कलर था अब डार्क हो गया है। अब इस स्टेज में हम क्या करेंगे ना, हमने जो मटकी बॉईल करके पानी रखा था ना, वो वाला पानी सारा इसमें डाल देंगे और इसे ना अब हमें अच्छे से बॉईल करना है, लगभग 5 से 7 मिनट तक का। हमें इसे ना लगभग 15 से 20 मिनट तक के अच्छे से बॉईल कर लेना है। अगर आपको लगे गाढ़ा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी आप ऐड कर सकते हैं अलग से। अब इधर मैं बना रही हूँ बटाटाची भाजी, जो कि ना मिसळ के साथ सर्व की जाती है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच सरसों तेल डाला है और 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच यहाँ पे हींग डाला है और एक बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा करी लीव्स डाला है। इसे ट्रांसपेरेंट होने तक के भुनेंगे और इसमें डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टेबल स्पून ही यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। और एक बार ये अच्छे से भुन जाएगा ना, तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं बॉईल किया हुआ आलू। ये मैंने यहाँ पे 3 बॉईल किए हुए आलू यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे आलू को ना आप अच्छे से बॉईल करके पहले ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसे क्या करेंगे ना, हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं ना वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक यहाँ पे और बारीक कटा हुआ धनिया और इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो है ना यहाँ पे आलू का जो स्टफिंग है ना, ये बेसिकली वड़ा पाव की जो स्टफिंग होती है ना, वैसे ही होती है। और इसमें डाल देंगे लास्ट में 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला। आप इस आलू की स्टफिंग से ना वड़ा पाव भी बना सकते हैं या आप आलू गुंडा भी बना सकते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ना 1 से 2 मिनट तक के थोड़ा पका लीजिएगा, उसके बाद ये रेडी है। अब देखिए इधर जो मिसळ था ना, वो भी अच्छे से हमारा पक चुका है। इसे पकाते हुए मुझे लगभग 15 से 20 मिनट हो गए थे। आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया दिख रहा है इसका कलर, और ये ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। और देखिए कितनी ही बढ़िया ऊपर में तरी यहाँ पे दिख रही है, इसे कट भी बोलते हैं। यही असली ना मिसळ की पहचान होती है कि अच्छे से पकी है और बहुत ही अच्छे से बनी है। तो देखिए यहाँ पे ये पक चुका है। इस स्टेज पे आपको लगे कि ये गाढ़ा है ना, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे गर्म पानी ऐड कर लीजिएगा। आइए चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो इसे सर्व किया जाता है बॉईल किए हुए मोठ के साथ। ये गई हमारी मिसल वाली तरी, आलू की सब्जी ये बोल लीजिए या मसाला बोल लीजिए, थोड़ा सा दही, और इसे सर्व करते हैं। सबसे पहले मैंने डाला है यहाँ पे बटाटाची भाजी, ऊपर से डाल दिया है बॉईल किया हुआ मोठ जो हमने बना के रखा था, और ये गई मिसल वाली तरी। सारा टेस्ट ना इस मिसल वाली तरी का ही आता है इस रेसिपी में, बहुत ही गजब की लगती है। और ऊपर से यहाँ पे डाला है मैंने खूब सारा फरसान, आप अपनी चॉइस का डाल सकते हैं कोई भी मिक्सचर, और बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे सर्व करते हैं पाव के साथ। तो ये रेसिपी ना आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही फ्लेवरफुल है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आपने अभी तक की नहीं खाई तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, और जो भी महाराष्ट्र से हैं वो बताइएगा कि मैंने कोल्हापुरी मिसल पाव कैसे बनाया है। और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।